जो क्वेश्चन हमारे साथी ने पूछा वो ये है कि जब हम लोग बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो क्या हमारी रिजर्वेशन जो है वो बची रहेगी? ये क्वेश्चन। भाई रिजर्वेशन का और बुद्धिज्म का कोई वास्ता नहीं। 89 में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, जानते हैं? 89 में वीपी सिंह, उस वीपी सिंह ने उस जमाने में बुद्धिस्ट लोगों के लिए अमेंडमेंट कर दी, शेड्यूल कास्ट एक्ट में, और बुद्धिज्म का नाम डाल दिया। वहां से केंद्र से हमारे को सभी फैसिलिटी मिलती, लेकिन तुम्हें जानकारी करनी पड़ेगी समाज कल्याण के विभाग में जाके, डिपार्टमेंट में जाके, भाई किस प्रकार का फॉर्म भरना। ऑल ओवर इंडिया में 7 क्रमांक नंबर 7 नंबर का फॉर्म जो होता है, जो बुद्धिस्ट के लिए होता है, वो भर दिया तो तुम्हारे को बैंक में नौकरी आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा तेल कंपनियों में नौकरी आ गई, कॉल आ गया, तो वो पर्ची वहां देके तुम एलिजिबल हो सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट की बात है, स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंट। जम्मू और कश्मीर में हमारी संख्या कम है, लेकिन पता करना पड़ेगा, मैं भी पता करता हूँ हमारे कुछ लोगों से, भाई स्टेट में बुद्धिस्ट लोगों को लिए क्या रिजर्वेशन है क्या। लेकिन केंद्र के बात में निश्चित हो जाओ, केंद्र में हमें सब जगह बुद्धिस्ट लोगों को सहूलत मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है। ये हमने सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि हम जब पैदा हुए, बाद में करते हैं, जब हम पैदा हुए तो बाबा साहब इस दुनिया से चले गए थे। हमारी ये तमन्ना रही कि हम भी 2-4 साल पहले पैदा हुए होते तो शायद बाबा साहब को कहीं टीवी के ऊपर या कहीं देख सकते। लेकिन उसकी भरपाई जब हम मुझे सुनते हैं कि आप उनके होते हो, लेकिन जब हम ये सुनते हैं, देखते हैं कि बाबा साहब के बेटे थे जसवंत राव साहब, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल की, लेकिन उसके बाद उनके 3 बेटे हैं। और जब हम आपको यहाँ अपने बीच में पाते हैं, भीमराव साहब माने या नहीं माने, हमें सच में लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में मतलब बाबा साहब आए। अरे ये बंदा इमोशनल हो जाता है। हम जानवरों से भी बदतर थे। हमने अपने बाप दादा को देखा है, जब उनकी कहानियां सुनते हैं, क्या जिंदगी थी हमारी। लोग पता नहीं कौन कौन से भगवान को, देवी देवता को पूछते रहते हैं, बाबा साहब को जिंदगी से बाहर निकालो, हमारे काम कोई नहीं आया। इसलिए आप तो धन्य हैं, आप फैमिली में पैदा हुए, लेकिन हम भी धन्य हैं। हम बेशक उनको नहीं मिले, हम उनको नहीं जानते, लेकिन किताबों से पढ़ के आज हम बोलते हैं कि हम भी उनके बच्चे हैं। आप रियल बच्चे हो, हम अडॉप्टेड ही सही, हम भी उनके बच्चे हैं। तो आप यहाँ से आए, आपके आने की वजह से सब लोगों के दिलों में आभार, रिस्पेक्ट है, इज्जत है, मान है। आप यहाँ पे आए, इसे हम कह सकते हैं कि सही मायनों में जो है हम खुशी महसूस कर रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया कैप्टन साहब के बारे में तो मैंने सुना है, लेकिन सुभाष राम के बारे में मैंने बाप साहब की कई स्टेज सुना। पटना में मैंने सुना, अहमदाबाद में मैंने उनको सुना। बहुत बढ़िया स्पीकर और बाबा साहब के फॉलोअर हैं। और अगर वो होल हार्टेडली इस नाम कार्य में लगे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। सर, हमारी यहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ब्रांच है, हमारे बंसीलाल जी, बोल जी इसको हेड करते हैं। तो उनमें साथी हैं, हमारे ऑफिस लीडर हैं, पूरी कमेटी है, उसके माध्यम से भी हम धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। बेशक बाकी स्टेटों की तरह उतना नहीं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। ये जो बुद्ध विहार है सर, इसकी हमने फाउंडेशन जो है 8 दिसंबर 2019 में रखी थी। और इसके लिए आपके ही महाराष्ट्र से हमारे हर्षदीप कांबले कमिश्नर साहब थे, और लद्दाख के एक संघ सेना साहब थे, और आवाज इंडिया के भी एक कांबले साहब थे, अमन कांबले थे। तो 3 लोग स्पेशली दे फ्लू फ्रॉम बॉम्बे टू जम्मू, उन्होंने इसकी इनाग्रेशन की थी। और यहाँ जो अभी हम आपको ले चलेंगे, बुद्ध विहार हमने ऊपर बनाया हुआ है,
तो वहाँ वो बुद्ध का तथागत बुद्ध की जो स्टैचू है वो उन्होंने नागपुर से हमें भेजी थी। बहुत खूबसूरत बुद्ध की स्टैचू है। तो हम उनके बड़े ऋणी हैं कि जब उनके साथ बात हुई, जिंदाल साहब ने कॉन्टैक्ट किया, संघ सेना में लद्दाख जो बनते हैं, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने उसको माना। और ये बुद्ध विहार में जो मूर्ति है ये महाराष्ट्र के साथ की वजह से 8 साल हो गए। हमने तो ऐसे क्रंच स्टार्ट किया था, हम सोच नहीं सकते थे कि गांव का कार्य करने वाले लोग जहाँ बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथी जुड़ते गए। तो हमने ये 7-8 साल में आप देख रहे हो कि हमने एक हॉल भी बना लिया है। यहाँ हम 200 बंदा बैठ के जो है हर संडे को हम ऊपर बुद्ध विहार में हर संडे को, एक साल में 51 संडे होते हैं, अगर 8 के साथ करो 400 450 संडे में हमने एक संडे मिस नहीं किया है। बंदा एक आए, बंदा 10 आए, एक संडे मिस नहीं किया। बरसात थी एक बार कोरोना में, कोई नहीं आया, मैं अकेला बैठा और अकेला जो प्रदर्शन किया हमने नहीं किया है। कमिटमेंट हमारी 100% है। हम जाति से ऊपर उठे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, शादी उनकी हम बुद्ध धर्म के मुताबिक की हैं। जो है तो हमने टोटली जो है बुद्ध धर्म को अडॉप्ट किया हुआ है। ये जो हमारे साथी बैठे हैं, मेजॉरिटी जहाँ जो बैठे हैं, मेजॉरिटी 80% लोग जो हैं वो बुद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ नहीं पाए हैं। 10-20% जो हैं वो नहीं, लेकिन घरों में हमारे हिंदू धर्म है। ऊपर जो है हम बाबा साहब के साथ सहमति रखते हुए बुद्ध धर्म को भी थोड़ा बहुत मान लेते हैं। ये पूरे इंडिया का सिनेरियो है। जिस दिन ये लोग पढ़े लिखे एक साइड हो जाएंगे, उस दिन सारी सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा और संस्कृति बदल जाएगी। इसके ऊपर काम करने के लिए जो है ये हमने बनाया है, क्योंकि हमारे स्टेट में, पूरे भारत में जो बाबा साहब ने कहा था उसके उल्ट काम जो है वो कास्ट के लीडर करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। थोड़े से प्रस्तावना अपनी बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से रखूंगा और कुछ बात जो देश में हो रही है उस पर रखूंगा, और उसके बाद आदरणीय भीमराव साहब और सुबचन राम साहब अपनी बात रखेंगे। कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म दिया, कुछ लोग हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, कुछ लोग और फॉलो करते हैं। तो मैं उन सभी को उसका एक ही जवाब है कि बाबा साहब के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञा आप पढ़ लो। मेरे ख्याल से पूरा जवाब, अगर बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पे आपको सवाल का जवाब मिल जाए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की धरती पे किसी ने कहा बटोगे तो कटोगे। अगर ये नारा अगर किसी ने सुना हो, ध्यान में हो, तो बात ध्यान में आएगी। समा आ गया है कि SC ST OBC जो बाबा साहब को अपने भगवान मानते हैं, अपने मार्गदर्शक मानते हैं, या जो भी मानते हैं, समा आ गया है कि हिंदू धर्म छोड़ के, जिस तरह से बाबा साहब ने 1935 में येवला, ये जगह है नासिक के पास महाराष्ट्र में, जहां से उन्होंने आह्वान किया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और अपने जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी वो पूरी की, और साथ में हम सभी को 22 प्रतिज्ञा दे गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, जो भी लोग अब यहाँ पे आए हैं, आप जब यहाँ से जाएं तो ये संदेश जरूर लेके जाएं कि गूगल में आप 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की टाइप करें, तुरंत 22 प्रतिज्ञा आ जाएगी। ये संदेश ना सिर्फ आपको मैं देना चाहूंगा, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जो भी SC ST OBC है और जनरल में भी ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों से सहमत है और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, ऐसे लोगों तक जहां भी हो सके बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ये पहुंचाए, क्योंकि इसी में सबसे बड़ी सच्चाई है। स्वयं भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब कर्नाटक का पूरा दौरा करते हुए आए। हम लोग कश्मीर गए, वहां जानबूझ के हम लोग गए और वहां मिशन का जो उद्देश्य है वो स्थापित करके आ रहे हैं। सिर्फ हम लोग वहां घूमने वूमने नहीं गए थे, मिशन के उद्देश्य को स्थापित करके आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हम लोग उधमपुर में थे, उसके बाद आपके पास आए हैं। मुझे इस बात का बड़ा फक्र है, मुझे गर्व है कि इस हाल में जम्मू के
इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, इतनी बहनें बैठी हुई हैं, इतनी बेटियां बैठी हुई हैं, इतने अच्छे अफसर बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, आईएएस अफसर बैठे हुए हैं, पीसीएस अफसर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बुद्धिजीवियों का ये जम्मू कश्मीर के बुद्धिजीवियों का संसद है, और संसद में मैं बोल रहा हूँ। ताली हो तो ठीक ठाक हो जाए ना, जम के ताली हो जाए, अपने सम्मान में ताली बजा दीजिए। आपने देखा, आपके सम्मान में आते ही, आपके सम्मान में ताली बजते ही प्रकाश भी आया और हम लोग उत्तेजित भी हो गए। अब मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज हम लोग ये क्यों इकट्ठा हुए, क्यों यहाँ आकर आपसे हम मिल रहे हैं, आप हमसे मिल रहे हैं, क्यों? पूरे देश में व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम सभी लोग जानकार बहुत हो रहे हैं, जानकारी खूब मिल रही है। और इतनी जानकारी मिल रही है कि मंच पर, माइक पर जो आता है वो एक से एक जानकारी देता है। अच्छा लगता है, जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी बैठे बैठे एक सहज प्रश्न उठता है कि इतनी जानकारी की बात क्या हमारे लोगों में समझदारी आई है क्या? समझदारी आई है क्या? क्या किसी भी पोस्ट पर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कुछ भी, जानकारी बहुत है, क्या उसके पास रियल समझदारी है? ये हम प्रश्न अपने से कर रहे हैं। सभी को नमो बुद्धाय जय। काफी समय हो गया मुझे आने में। 2 दिन से मैं जम्मू कश्मीर में हूं। जो मेरे वक्ताओं ने बताया कि पहलगांव से आज दूसरा दिन है मैं जम्मू में आ गया। पहली बार हूं मैं जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा हूं। वैसे 14 से मैंने कार्याध्यक्ष का पोस्ट ली बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की, और जितना जब रहा है उतना मैंने सोसाइटी आगे लेके जाने का काम किया है। इसी कारण महीने के 15 दिन में बाहर रहता हूं। यहाँ आने के पहले मैं काठमांडू था, मेडिटेशन के लिए गया था, घूमने तो जाता नहीं। 3 दिन का मेडिटेशन, 2 दिन काठमांडू नेपाल देख के मैं आया। और बुद्धिस्ट सोसाइटी को भाई आगे कैसा लेके जाए पूरे देश भर में, ये हमारी सबकी मकसद रहती है। बुद्धिस्ट सोसाइटी के हर एक पदाधिकारियों, जो सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, आपको बताना चाहता हूं, हर एक स्टेट का हर एक प्रॉब्लम अलग अलग, परिस्थिति अलग अलग है। इसके लिए बधाई देना चाहता हूं आप सभी को, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भगवान गौतम बुद्ध का धम्म का कार्य इस जम्मू में चल रहा है। कश्मीर में हम लोग कमती है, लेकिन उधमपुर में मुझे देखे मैंने रविदासियों के मंदिर में प्रोग्राम हुआ। बाबा साहब को मानने वाले हैं रविदास समाज के लोग, रविदास के अनुयायी हैं, लेकिन बुद्ध की बात कहते हैं। ये हमारा, मैं समझता हूं, बड़ा उपलब्धि है, जो 10 साल होता नहीं था। लेकिन पंजाब में मैंने देखा कुछ रविदासी मंदिर में अभी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगती है।
बाबा साहब तो सबके आइडल है, आइकॉन। बाबा साहब को मानने वाले सभी बुद्धिस्ट है ऐसा मानना नहीं, क्योंकि कई ने बाबा साहब राजनीति में अपनाया है, कई ने सामाजिक क्रूसेडर करके, सोशल क्रूसेडर करके माना है। भाई उन्नति की है, सामाजिक उत्थान किया है, हक और अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। ऐसे शेड्यूल कास्ट के लोग जो देश के प्रबुद्ध नागरिक है, जिन्होंने बाबा साहब पढ़ा, तो जानते हैं भाई हक और अधिकार एक समाज के लिए नहीं तो पूरे भारत के सिटीजन को, भारत के नागरिकों के लिए बाबा साहब ने यह संविधान के माध्यम से हमें हक और अधिकार दिया। इसके लिए आज बाबा साहब की जो प्रतिमा मॉडर्न मेकर ऑफ द इंडिया है, आधुनिक भारत का निर्माता करके भारत बाबा साहब की प्रतिमा आज उभर के आई। बड़े पढ़े लिखे लोगों से मेरी बात होती है, लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई दी, और 3-4 जन ऐड करते हैं। ठंडा पानी पी के मेरा गला बैठ, और 3-4 ऐड करते हैं, उसके आगे बाबा साहब के बारे में पता नहीं। हमें जानना पड़ेगा बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया। मैं जानता हूं बाबा साहब का पहला चरण जो है 1940 तक बाबा साहब ने इस शेड्यूल कास्ट के लिए इस देश में काम किया, उनके उत्थान के लिए काम किया। लेकिन 1942 से आखिरी तक बाबा साहब ने देश के लिए काम किया। ये 2 पार्ट बाबा साहब की जीवनी का अभ्यास किया जाए तो हमें पता चलता है। इसी कारण बाबा साहब की जो 125वीं जयंती हुई 2015 में, वहां महाराष्ट्र से लिटरेचर की निर्मित हो, और उसमें दिखाया गया कि बाबा साहब ने देश के लिए क्या काम किया, कौन से फील्ड में बाबा साहब ने काम किया। और दिखाने की हम लोग ने कोशिश की।